हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ICSE अड्डा में। तो ये हमारा आस्था IAS का सेकेंड टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। और सेकेंड टेस्ट में आपको करंट अफेयर्स दिया गया है, ठीक है। पहला सेट आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सेट देखने को मिलेगा। चलिए, आज का जो सेट है करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पर विचार कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, पहला दिया हुआ है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 8वां स्वच्छ सर्वेक्षण 11 जनवरी 2024 को जारी किया गया। ये आपका क्या है, सही है। इसमें कथन सत्य को ढूंढना है, ठीक है ना। फर्स्ट है कि समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में इंदौर लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर में गुजरात के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये भी आपका सही है। अगला है कि चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। ये भी आपका सही है। लास्ट है, बिहार के पटना शहर 77वीं मतलब रैंक हासिल की है, 77वीं रैंक हासिल की है। तो ये भी आपका सही है। चारों अक्षर क्या है इसमें, सही है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रधानमंत्री जनमन किसके लिए शुरू किया गया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये किया गया है संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए। ये नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ है, कथन और दिया हुआ है और इसको आपको देखना है, ठीक है। ए में दिया है कि प्रधानमंत्री द्वारा 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की थी। ये आपका कथन तो सही दिख रहा है। आगे देखेंगे, इस योजना का उद्देश्य जो है किसानों द्वारा खेतों में नैनो उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया गया। देखिए, ये सही है और आपका आर दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि दल बदल विरोधी कानून के तहत पहले लोकसभा संसद के रूप में आयोग घोषित किया गया था, वर्तमान में कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। तो ये आपको बने हुए हैं मिजोरम का, कहाँ का, मिजोरम का बने हुए हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए राज्य विधानसभा चुनाव एवं चुने गए मुख्यमंत्री को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो है ये हैं विष्णु देव साय हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर। तेलंगाना का जो है आपका, ये आपके हैं अनुमुला रेवत रेड्डी जो हैं, इसका हो जाएगा आपका 1 नंबर। मिज़ोरम की बात कर लें तो मिज़ोरम का है लालदू मोहा, ठीक है, इसका हो जाएगा लाल दुहमा जो है, ये हो जाएगा 4 नंबर। और आपका मध्य प्रदेश का मोहन यादव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, देखिए C नंबर जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि मेरा युवा भारत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है कि कौन सा इसमें असत्य है, ठीक है। तो इसमें असत्य देखेंगे। पहला है कि राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा शुभारंभ किया गया, तो ये आपका सही है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, मेरा युवा भारत एक फिजिटल मंच है, यह भी आपका सही है। मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है। C नंबर जो है आपका ये क्या है, गलत है। C नंबर क्या है इसमें, गलत है। तो ये आपको C नंबर में जो दिया गया है इसमें जो है या क्या है, स्वतंत्र जो है क्या है, स्वतंत्र निकाय है, ठीक है ना। स्वतंत्र निकाय नहीं, स्वतंत्र निकाय है, ठीक है ना। ये जो होता है ना, ये फिजिटल तथा क्या बोलते हैं इसको, ये फिजिटल मंच है। फिजिटल मंच का मतलब होता है जो कि फिजिकल प्लस डिजिटल हो, ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिटल मंच बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भौतिक गतिविधि जो होता है ना के साथ साथ आपको डिजिटल रूप से जुड़ने का भी क्या किया जाता है, इसमें अवसर भी शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो ये C नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अगला है, यह युवा विकास और युवा नेतृत्व पहले विकास के लिए संस्थागत तंत्र प्रदान करता है, ये सही है। A, B और D सही है, लेकिन C क्या है, असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा, जो कि गलत है, असत्य है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के गंगेय डॉल्फिन को जलीय जीव के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है, ठीक है ना। तो 7 नंबर जो है इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे। अगला है कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता में स्वर्ण श्रेणी में पुरस्कृत होने वाला कौन सा गांव नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कुरौना जो है उत्तर प्रदेश का, ये आपका नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला कानून कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका है
नारी शक्ति वंदन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण द्वारा किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है आपको मिथुन को। किसको? मिथुन जो है इसको आपको किया गया है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किनकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है? तो ये किसके अध्यक्षता में किया गया है? ये किया गया है अजय लंबा। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। भारतीय मौसम विभाग द्वारा अप्रैल जून 2024 सीजन के लिए प्री साइक्लोन अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? ये आपका किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ होगा? तो ये आपका कहाँ पे होगा? ये आपका होगा कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी, असम में होगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि हाल ही में मिराज से बने किन उपकरणों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुए हैं? तो ये किसको प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त आपको हुआ है सितार और तानपुरा को। ठीक है, बी नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत के अनुसंधान का क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो ये आपको मिला है, कौन सा स्थान मिला है? ये आपको मिला है चौथा स्थान। कौन सा? चौथा स्थान। अगला सवाल देखेंगे। हाल ही में खुबानी लिखना महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपको प्रारंभ हुआ है कहाँ पे? लद्दाख में। कहाँ पे हुआ है? लद्दाख में। ये नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि हाल ही में भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है TSAT-1A किसने लॉन्च किया है? तो ये आपको लॉन्च किया है टाटा समूह ने लॉन्च किया है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे प्रदान किया गया है? ये किया गया है सतलुज जल विद्युत निगम। ये नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में कब तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना है? तो ये योजना है आपको वर्ष 2047। कितना? वर्ष 2047। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लंच भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? तो AI वाला फिल्म जो है ये कौन सा? इराह है। कौन सा? इराह जो मूवी आपका है ये होगा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया है चंद्रयान-3 मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्रभूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन जो है Mg मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन पोटेशियम कैल्शियम टीन फेरम जो है कि को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेलोड प्रयोग किया गया था? तो ये किसका प्रयोग किया गया था? ये किया गया था एपेक्स का। APXS जो है। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि PSLV C-58 में एक्सपोसैट जो है को प्रक्षेपित किया गया है। इस उपग्रह का कार्य क्या है? क्या कार्य है? तो इसका कार्य जो है ये है खगोलीय स्रोतों को उत्सर्जित एक्सरे का अध्ययन करना। ये नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में तीनों सेनाओं के स्वदेशी हथियारों की ताकत का प्रदर्शन 12 मार्च 2024 को किस नाम से किया गया है? तो ये किस नाम से किया गया है? ये किया गया है भारत शक्ति। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। चक्षु के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? देखिए यहाँ बात बोला जाए कौन सा सही नहीं है, पहले पढ़ेंगे। ठीक है, पहला दिया है चक्षु जो है केंद्रीय दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये तो आपका सही है। इसे प्लेटफॉर्म पर नागरिक ऐसे फ़ोन कॉल व संदेशों की जानकारी दे सकते हैं जिनके जरिए उनके साथ वित्तीय धोखाधड़ी से लेकर सेक्स टॉर्शन तक किया जा सकता है। ठीक है, तो बी नंबर भी सही दिख रहा है। सी में है कि चक्षु को सरकारी पोर्टल संचार साथी .gov पर औपचारिक रूप से शुरू किया गया। ये आपका सही है। डी नंबर जो देखेंगे, इस प्रकार से दर्ज शिकायत पर आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो इसका जो है डी नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए
चौकसी प्लेटफॉर्म पर आई शिकायत की जांच जो है अपराधियों को पकड़ा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी, ठीक है ना। स्पैम कॉल करने वाले व अन्य संदिग्ध फ़ोन नंबर बंद कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये डी नंबर में इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सही नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे कि भारत की रक्षा अनुसंधान जो है एवं विकास संगठन ने किस इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट परीक्षण जो है मार्च 2024 में किया है। तो देखिए किसका किया गया, ये किया गया आपका अग्नि 5 का। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है। अगला सवाल है कि वर्ष 2023 में इंदिरा गांधी शांति जो है निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो ये जो घोषणा हुआ था ये हुआ था आपका डैनियल बेनमोइम ए और अली अबू अवाद के द्वारा, ठीक है ना। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला सवाल आपको दिया गया है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। उसमें देखना है कि कथन कौन सा आपका सही है, किसमें कौन सा आपको कथन सही है, ठीक है। अब देखेंगे, यह पुरस्कार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका ये क्या है, गलत है, ठीक है ना। दूसरा है कि वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार 7 श्रेणियों में दिया जाता है, ये आपका सही है। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार 12 वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। तो 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3 हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम जो है बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। तो नया नाम जो है आपका क्या रखा गया है, ये रखा गया है आपको आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है रखा गया है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्न कथनों पर विचार करना है, कथन सही देखना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है आपका वो सही है, ठीक है। पहला दिया हुआ है कि 15 नवंबर 2023 को देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, ये आपका सही है। दूसरा है केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। तो ये घोषणा वर्ष 2021 में होता है कि 2019 में, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यह दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाया गया, तो ये सही है। 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली जो है एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, देखिए ये जो आपका लॉन्च किया गया है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा क्या किया गया, लॉन्च किया गया। तो इसका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित जल दिवाली महिलाएं पानी के लिए महिलाएं अभियान किस मंत्रालय की पहल है। तो ये किसकी पहल है, ये आपकी जो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय जो है। सी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च ई केयर पोर्टल किससे संबंधित है। तो ई केयर जो पोर्टल है ये आपका संबंधित जो है ये है आपका विदेश से भारतीयों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने की प्रक्रिया को सरल करने के लिए। डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने इजराइल के से भारतीयों की वापसी के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया है। तो ये ऑपरेशन जो है आपका ऑपरेशन अजय है। बी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि हाल ही में एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। तो ये जो गठन किया गया किसकी अध्यक्षता में हुई है, तो महेश चंद्र पंत के, ठीक है ना, महेश चंद्र पंत। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खाबूसिया जो है खम्बूसिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला यह दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के ताज़े पानी पाई जाने वाली मस्कीटो फिश है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये सही है, ठीक है ना। दूसरा दिया है कि विश्व में खम्बूसिया की 10 प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे जो दिया जा रहा है आपका ये बी नंबर जो है ये आपका गलत हो जाएगा। खम्बूसिया के केवल 2 ही प्रजातियां हैं, ठीक है ना। खम्बूसिया एपिनिस है तथा खम्बूसिया जो है खम्बूसिया होलबुकरी है, ठीक है ना। 2 ही प्रजातियां पाई जाती है, तो बी नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये कथन
सही नहीं है, तो बी नंबर जो है आपका सही नहीं है, ठीक है ना। बाकी आपका देखिए, इन्हें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में मच्छरों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए जल निकाय को छोड़ा गया है, ये आपका सही है। ये मच्छरों के लार्वा को खाती है, जिससे मच्छर उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो ये बी नंबर क्या जगह सही नहीं होगा, ठीक है ना। 10 प्रजातियाँ नहीं, 2 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल का महिला बाइक अभियान यशस्वी चर्चा में रहा है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीआरपीएफ, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत जो है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ, कहाँ पे किया, तो कहाँ पे किया गया, ये आपका किया गया है नई दिल्ली में, सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है क्या है, तो देखिए कैरोली जो होता है ये, इसमें ऑप्शंस में दिया गया आपका कि सिलिकॉन प्रमाणित कृत्रिम मेधा चिप है, क्या है कैरोली, क्या है सिलिकॉन प्रमाणित कृत्रिम मेधा चिप है, ये नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद जो है इरकॉन इंटरनेशनल 15वीं नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो है इंटरप्राइजेज हो गई है। ये किस क्षेत्र की कंपनी है, तो ये आपका किस क्षेत्र की कंपनी है, ये जो आपका कौन सा क्षेत्र है, ये आपका रेलवे और सड़क निर्माण है, ये नंबर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता जो है 2023 सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम बन गया है, तो ये क्या है, ये आपका है एनटीपीसी, सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित नागरिकता से संबंधित कानून को मार्च 2024 में लागू किया है, तो ये कौन सा हुआ है, ये हुआ है सिटीजन अपॉइंटमेंट एक्ट जो है, सी नंबर इसको ये लागू हुआ है 2024 में, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में महिलाओं को की श्रम बल में भागीदारी की स्थिति जो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन सा इसमें सही है। देखें फर्स्ट में दिया हुआ है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार श्रम बल में महिला भागीदारी वर्ष 2017-18 के 17.5% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 27.8% हो गई है, ये आपका सही है, ठीक है ना, सही देखना ना इसमें। पहला है, दूसरा है कि महिला श्रम बल का बड़ा हिस्सा घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में कार्यरत महिलाओं का है, जिन्हें अपने कार्य के लिए कोई नियमित वेतन नहीं मिलता। एक और दो दोनों आपका क्या है इसमें सही है, ठीक है। सी नंबर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत कौन सा स्थान है, तो ये भारत का जो स्थान है दूसरा है, ठीक है, क्या है दूसरा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए निम्नलिखित में से निम्नलिखित से किसे मनोनीत किया गया है, तो किसे मनोनीत किया गया है, ये मनोनीत किया गया है समाज सेवी एवं लेखिका सुधा मूर्ति को, बी नंबर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित नामों पर विचार करिए। अब देखिए यहाँ पे नाम दे दिया गया है और उस उपयुक्त में से कितने को हाल ही में भारत का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, ये आपको इसमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो है सुखबीर सिंह जो संघू हैं, इनको क्या बनाया गया है, आपको भारत का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, तो केवल बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल देखेंगे। आगे दिया गया है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव के लिए गठित समिति द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश की गई है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है और इसमें से क्या करना है, आपको चूज करना है कि कौन सा सिफारिश में दिया गया है। अब देखिए एक एक कर लेंगे। पहला दिया है कि पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ वर्ष 2029 में कराए जाएं, ये आपका सही है। वर्ष 2029 में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएंगे, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके अलावा सारे देश में एक ही एकल मतदाता सूची हो, ये भी आपका सही है। सदनों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होगा, ये भी आपका सही है।
लास्ट है कि माध्यावधि चुनावों में चुने गए सदन का कार्यकाल जो है 5 वर्ष की शेष अवधि के लिए होगा। ठीक है, ये पांचों के पांचों क्या है आपका सही जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी क्या है सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के दूसरे महिला प्रीमियर लीग जो है 2024 का खिताब किसने जीता है। तो देखिए इसका किताब जो है ये आपको किसने जीता है, ये जीता है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। बी ए नंबर क्या हो जाएगा इसका 47 का, ए नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो हुआ है 17 मार्च 2024 को अरुण जेटली स्टेडियम में जो दिल्ली में खेले गए थे। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि भारत निर्वाचन आयोग की सूचना के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में देश के कितने राज्यों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या से अधिक है। तो यहाँ पर ज़रा अधिक है तो कितनी 12, कितनी 12। अगला सवाल है कि इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें देखना है कि उत्तर जो है कौन सा सही है। ठीक है ना, ये उत्तर कौन सा सही है ये हम लोग को देखना है। इसकी मेज़बानी इंदौर शहर ने की थी, ये आपका सही है। इसका आयोजन सितंबर माह में शुरू में हुआ था, तो ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ये नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समाचारों की सुर्खियों में रही सेला सुरंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पे बात पूछी जा रही है कि कौन सा जो कथन है इसमें सत्य नहीं है। देखिए सेल सुरंग विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग है, तो ये तो आपका सही है। दूसरा है कि सेल सुरंग का उद्घाटन नितिन गडकरी द्वारा किया गया है, नहीं, ये जो आपका आंसर रहती होगा क्या हो जाएगा 50 का, ये सत्य नहीं है। ठीक है ना, सेल सुरंग जो है आपका अरुणाचल प्रदेश के 825 करोड़ के रुपए की लागत से बनी है। जो सेल सुरंग का उद्घाटन जो है ना ये किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। किसने किया है, नरेंद्र मोदी। कब हुआ था, तो ये 9 मार्च 2024 को किया गया था। ठीक है, जो ये सुरंग है ना ये है आपका अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सीमा के निकट है। ठीक है, कहाँ पे है, चीनी सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश में वहाँ के निकट में है। तो ये बी नंबर क्या हो जाएगा, नितिन गडकरी नहीं होगे नरेंद्र मोदी ने किया था, तो बी नंबर क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सेल सुरंग का निर्माण जो है सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, ये आपका सही है। सेल सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2024 को भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का प्रारंभ कहाँ किया है। तो ये कहाँ पे किया गया है, ये किया गया आपका कोलकाता में। ए नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि हाल ही में ब्लू ओरिजिन की अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन है। तो पहला भारतीय पायलट कौन है, ये आपके हैं गोपी थोटाकुरा, क्या थोटाकुरा, गोपी थोटाकुरा। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस पूर्व प्रशासनिक अधिकारी को भारत सरकार ने प्रसार भारती का चेयरमैन 15 मार्च 2024 को नियुक्त किया गया है। तो ये जो नियुक्ति हुई है ना ये आपकी हुई है कब, नवीन कुमार सहगल को। किसकी, नवीन कुमार सहगल जो है इनकी नियुक्ति हुई है। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि भारत रत्न पुरस्कार के संबंध में विचार करिए। ठीक है, इसको क्या करना है, विचार करना है। इसमें देखना है कि कथन सत्य कौन है, इसमें कौन सा कथन जो है आपका इसमें सत्य है। पहला देखिए प्रारंभ जो हुआ है जनवरी 1954, ये आपका सही है। दूसरा है मेडल की आकृति जो है पीपल पता, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। तीसरा आपको जो दिया गया है ये है वर्ष 2024 में भारत रत्न घोषित 5, हाँ ये भी आपका सही है। 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता। 4 नंबर में जो दिया गया है 1 करोड़ की वित्तीय सहायता, ये कितनी है, ये आपका 1 करोड़ की जगह यहाँ पे देखिए 1 करोड़ का वित्तीय सहायता दिया हुआ है। इसमें क्या होता है ना कि 1 करोड़ की जो रुपये वित्तीय सहायता ना ये इसमें कोई पैसा वैसा नहीं दिया जाता है, इसमें आपको सुविधाएं वगैरह दी जाती हैं। ठीक है ना, तो ये 4 नंबर जो हो जाएगा ना ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 1 जो है आपका इसमें सही हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वर्ष 2023 को रेमन मैक्सेस पुरस्कार में किस भारतीय का सम्मानित किया गया है। तो ये किसको किया गया है, ये आपको किया गया है डॉक्टर आर रवि कन्नन को, डॉक्टर आर रवि कन्नन। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 75वें गणतंत्र दिवस पर विचार करिए। ठीक है, इनमें से कौन सा असत्य है, ये आपको देखना है कि कौन सा इसमें असत्य है। विषय जो है विकसित भारत और लोकतंत्र की मातृका है, ये आपका सही है। मुख्य अतिथि फ्रांस राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे, ये भी आपका सही है। सबसे अव्वल झांकी जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई थी, ये तीनों के तीनों क्या है सही है। उपयुक्त में से कोई ऐसा नहीं है जो कि असत्य हो।
ठीक है। अगला है कि हाल ही में विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक जो बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन बनी है? तो ये पहली महिला कौन बनी है? ये बनी है आपका गीता बत्रा। बी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? गीता बत्रा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है, और देखना है कि कौन सा इसमें सत्य है। क्या है? कौन सा आपका सत्य देखना है, ठीक है। पहला है कि आपका आर्कू कॉफ़ी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, ये आपका सही है। ये प्रमाण पत्र जो है एपेडा जो है द्वारा जारी किया जाता है, ये भी आपका सही है। केवल नहीं, एक दो दोनों हो जाएगा, दोनों सही है। अगला देखेंगे। अगला है कि पशुपालन सांख्यिकी 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है? अब देखिए इसमें असत्य बताना है कि कौन सा इसमें असत्य है। पहला है FAO के अनुसार कुल दुग्ध उत्पादन में भारत जो है प्रथम स्थान पर है, ये आपका सही है। पंजाब प्रति व्यक्ति उपलब्धता में सबसे अधिक है, ये भी आपका सही है। वर्ष 2023-24 के दौरान देश में दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है 459 ग्राम पर दिन है, ये भी आपका क्या है? सही है, ठीक है ना, ये भी आपका क्या है? सही है। लास्ट में बताया कि दूध उत्पादन में राजस्थान सबसे प्रथम स्थान है, तो ये आपका क्या हो जा रहा है? डी नंबर जो है आपकी गलत हो जा रहा है, ठीक है ना। दूध उत्पादन जो है उसमें सबसे ज़्यादा दूध में उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान है। कौन है? उत्तर प्रदेश जो है ना उसका पहला स्थान है कि राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाली पहला निजी बैंक कौन सा है? तो पहला निजी बैंक जो है ये HDFC बैंक है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा जो है लिगेसी जो है सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम जो है LSAT का निर्माण किस देश ने किया है? तो इसका निर्माण किसने किया है? ये किया है आपको USA ने, ये नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में नई स्वर्ण समिति मुद्रा GIGA किसने लॉन्च की है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है आपका जिम्बाब्वे, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? तो ये किया गया है आपका चीन में, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो ये आपकी जो है ये हुई है कजाकिस्तान के अध्यक्षता में, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO ने AI के आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक और अनावरण किया है? तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सारा। कौन सा हो जाएगा? सारा। अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन पर विचार कीजिए, ठीक है ना। इसमें देखना है कि कौन सा कथन जो है आपका इसमें सही है, ठीक है। पहला देखिए इसका गठन जो है भारत के नेतृत्व में G20 देशों की सहयोग से किया गया है, ये आपका सही है। इसका संगठन का उद्देश्य सुगम बनाना और परिवहन क्षेत्र सहित टिकाऊ जैव ईंधन का उपयोग में तेजी लाना है, ये भी सही है। केन्या और तंजानिया जैसे देश में भी इसमें शामिल होने की घोषणा की है, तो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे इसमें सही है। आपका कथन सत्य है, डी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस के विषय क्या थे? तो ये किसका क्या विषय था? इसका विषय देखिएगा, तो ये विषय आपका था प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति की विश्वसनीय भागीदारी, ए नंबर किसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय ने भारत में अपनी शाखा कहाँ खोलेगी? तो ये कहाँ पे खोलेगी? ये खोलेगी आपका गुजरात में। अगला सवाल है कि भारत की 15वीं यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है आपको गुजरात का गरबा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन सा असत्य है? देखिए यहाँ पे क्या खोजा जा रहा है कि इसमें कौन सा असत्य है, ठीक है। तो भारत 7वीं रैंक, ये आपका सही है। डेनमार्क 4वीं रैंक, सही है। फिलीपींस की 6वीं रैंक है, ये भी सही है। स्वीडन का प्रथम रैंक, तो ये थोड़ा सा क्या है यहाँ पे गड़बड़ है। स्वीडन का प्रथम रैंक नहीं था, इसमें जो प्रथम रैंक जो आपका है ये आपका है ये आपका 10वां रैंक है। स्वीडन का कितना रैंक? 10वां रैंक है, प्रथम रैंक नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है कि नदी डॉल्फिन के संरक्षण के वैश्विक घोषणा में कौन सा देश शामिल नहीं है? देखिए
तो इसमें देखेंगे कि कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है, तो ये चीन जो है ये शामिल नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क सूची में भारत का कौन सा 2 शहरों को शामिल किया गया है। तो भारत का 2 शहर हैं, ये आपका है ग्वालियर और कोझिकोड। ठीक है ना, कोझिकोड और ग्वालियर, ये नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना है। तो ये चुना गया है आपका घोरडो गुजरात को, घोरडो गुजरात, डी नंबर इसका राइट आंसर जाएगा। देखिए यहाँ पे अब कथन और कारण दिया गया है, इसको हम लोग देखेंगे कि इसका कौन सा सही है। ठीक है, पहला दिया है कि विश्व शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है, तो ये तो आपका सही है। आर में दिया है कि यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र तथा मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका सर्वाधिक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया, ये भी आपका सही है। लेकिन दिक्कत यह है कि एक दूसरे को क्या कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नाटो का 32वां सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है। तो ये शामिल किसको किया गया है, ये किया गया आपको स्वीडन को, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 23वें संघाई सहयोग संगठन जो है एससीओ शिखर सम्मेलन पर विचार कीजिए। ठीक है ना, इसमें देखना है कि कौन सा कथन जो है आपका असत्य है, इसमें से असत्य को आपको खोजना है। पहला है कि भारत की अध्यक्षता जो है वर्चुअल प्रारूप में आयोजित हुआ तथा आगामी 2024 की कजाकिस्तान में आयोजित होगा, ये भी आपका सही है। इसमें सम्मेलन में ईरान के 9वां सदस्य देश बनाया गया, ये भी आपका सही है। तुर्कमेनिस्तान अतिथि देश तथा ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को राष्ट्राध्यक्ष के रूप में भाग लिया है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे आपका सही जगह, उपयुक्त में से कोई नहीं है जो असत्य है। अगला है हाल ही में नियुक्त राष्ट्राध्यक्षों को और उनके संबंधित देश को सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, सुमेलित करना है। देखो फर्स्ट में है क्रिस्टोफर मार्क लक्सन जो है, तो इसका हो जाएगा न्यूजीलैंड के क्या है प्रधानमंत्री, कहाँ के, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। फिर डेनियल नोबोआ जो है, ये कहाँ के हैं प्रधानमंत्री, तो ये हैं इक्वाडोर के राष्ट्रपति, कहाँ के, इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, उसके बाद शहबाज शरीफ जो हैं, ये कहाँ के हैं, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। श्रेथा थाविसिन जो हैं, ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है ना, इसके हिसाब से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस संकट के कारण सियरा लियोन को अप्रैल 2024 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना पड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जोबी ड्रग महामारी, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि हॉलीवुड के दिग्गज केविन कॉस्टनर द्वारा निर्देशित किस फिल्म का विश्व प्रीमियर 2024 में कान फिल्म महोत्सव में होने वाला है। तो ये होने वाला आपका होराइजन एंड अमेरिकन सगा का, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2023 के बारे में निम्नलिखित पर विचार करिए। ठीक है ना, कैसे विचार करना है, कथन सही देखना है कि इसमें कौन सा कथन जो है आपका सही है। ठीक है, इसमें देखेंगे कौन सा सही है। पहला है कि भारत में 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में सबसे अधिक प्रवासन प्रवाह देखा गया, ये आपका सही है। भारत ने 2020 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में नए प्रवासियों की उत्पत्ति के मुख्य देश के रूप में चीन के पीछे छोड़ दिया है, तो ये भी आपका सही है। भारत 2019 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में नए नागरिकों को मुख्य मूल देश रहा है, तो ये भी सही है। तीनों के आपके सही हो जाएंगे, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किसे UNHCR द्वारा वर्ष 2023 के नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा किसके लिए हुआ है, ये हुआ है अब्दुल्लाही मीरे के लिए। ठीक है, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 18वां भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है। तो ये कहाँ पे हुई है, ये हुई है नई दिल्ली में, कहाँ पे, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस दक्षिण एशियाई देश में पहले समलैंगिक विवाह का कानूनी रूप से पंजीकरण किया गया है। तो ये पंजीकरण हुआ है आपका नेपाल, कहाँ पे, नेपाल में हुआ। ठीक है ना, ये हाल ही में आपको यहाँ पे हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो ये चुना कौन सा गया है, ये चुना गया आपका भारत, कौन सा, भारत चुना गया। अगला सवाल देखेंगे। हाल ही में
WTO के 2 नए सदस्य कौन से देश बने हैं? तो ये कौन सा बने हैं? ये बने हैं आपको बना है कोमोरोस और तिमोर लेस्टे। कौन बना है? कोमोरोस और तिमोर लेस्टे बना हुआ है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां समिट कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये किया गया आपका कंपाला में। कहाँ पे? कंपाला में। अगला सवाल देखेंगे। आई IMS का कार्यकारी निर्देशक कौन है? तो ये कौन है? ये आपका है KV सुब्रमण्यम है। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है? तो ये जो बीमा योजना है ये आपको शुरू किया है UAE ने। किसने? UAE ने। अगला क्वेश्चन है, 96वें एकेडमी अवार्ड ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार आपको मिला है ओपेनहाइमर को। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का रैंक कौन सा है? तो भारत का रैंक जो है ये कितना है? 134वां है। कितना? 134वां है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास धर्मागार्जन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा कथन जो है आपका असत्य है, इसमें देखना है। ठीक है, देखेंगे। बी नंबर में जो दिया गया है, धर्मागार्जन का 10वां संस्करण 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2024 तक राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ था। ये क्या है? बी नंबर आपका असत्य है। जो कि हुआ था, ये धर्मागार्जन का 10वां संस्करण जो हुआ था 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है 25 फरवरी से, ठीक है ना, ये 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक दिया गया ना, तो 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक हुआ था। कहाँ पे? राजस्थान में हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो बी नंबर जो होगा ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड के सम्मानित किए जाने की घोषणा फरवरी 2024 में की गई थी? तो ये किया गया था आपका सुनील भारती मित्तल को। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिगामी देश प्रतिभागी मुखिया सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखेंगे कि कौन सा इसमें नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ब्राज़ील का है जो जोको विडोडो जो है ये आपका क्या है? सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, बाकी आप देखिए अर्जेंटीना का है अल्बर्टो फर्नांडिज है, ये सही है आपका। कनाडा का जस्टिन ट्रूडो, ये भी सही है आपका। ऑस्ट्रेलिया का एंथोनी अल्बानीज, ये भी आपका सही है। डी नंबर जो है ये आपका सही नहीं है। ठीक है ना, ब्राज़ील का राष्ट्रपति जो है लुइज इनसोयो को लूला द सिल्वा ने भारत में आयोजित 18वीं G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भाग लिया था। ठीक है, अगला देखेंगे। महिला न्यायाधीशों के विश्व में योगदान को मान्यता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस किस दिन आयोजित किया जाता है? तो ये किस दिन किया जाता है? ये किया जाता है 10 मार्च 2024 को। अगला सवाल है, विश्व की किस पहली यात्री विमानन कंपनी ने पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एयर होस्टेज को समा 2.0 नाम से मार्च 2024 में प्रस्तुत किया है? तो ये किसने किया है? ये आपको किया है कतर एयरवेज ने। ये नंबर इसका राइट आंसर, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय युवा विश्व सम्मेलन वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ यूथ 2024 तक आयोजित किया गया है जिसमें भारतीय युवाओं ने भाग लिया है। तो ये कहाँ पे? कहाँ पे? सीरियराय रूस में। सीरियराय रूस में। ठीक है, अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी में अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंघाई सहयोग संगठन। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सूची एक सूची में सम्मिलित करना है। ठीक है, इसमें दिखाना आपको मिलान कर देना है। ठीक है, फर्स्ट में दिया हुआ है जया वर्मा सिन्हा दिया है। तो ये किससे संबंधित है? रेलवे बोर्ड के प्रथम महिला अध्यक्ष। किससे? रेलवे बोर्ड के पहली महिला अध्यक्ष। 3 नंबर इसका हो जाएगा। जो मनोज नाथ हैं ये क्या है? टेल्स फार्म बनाना रिपब्लिक के लेखक। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा 1 नंबर से। और श्रेथा थाविसिन जो हैं ये किससे संबंधित है? तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री। किसके? थाईलैंड के प्रधानमंत्री। और डॉक्टर मोहम्मद मैजूज हैं जो है मालदीव के राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर में
देखिए यहाँ पे सी नंबर जो है। अगला देखेंगे, अगला है रूस, ईरान और चीन की संयुक्त नौसैनिक युद्ध अभ्यास किस नाम से ओमान की खाड़ी और अरब सागर में मार्च 2024 में संपन्न हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधक पुरस्कार के लिए मार्च 2024 में चुना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है नोबेल पुरस्कार 2023 में संदर्भ में विचार करना है। इसमें से बोला जा रहा है कि इसमें कौन सा आपका सत्य है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे सत्य, साहित्य जॉन ओलावा, ये आपका सही है। शांति नरगिस मोहम्मदी, ये आपका सही है। अर्थशास्त्र क्लाउडिया गोल्डिन, ये भी आपका सही है। चिकित्सा कैटलिन कारिको, यह भी आपका सही है। चारों चार सही, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला है ग्रैंड स्लैम जो है लॉन टेनिस 2023 में पुरुष विजेता संदर्भ में असत्य है। तो इसमें से कौन सा असत्य है ये आपको देखना है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है नोवाक जोकोविच का है, ठीक है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा। फ्रेंच ओपन जो है नोवाक जोकोविच, ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यूएस ओपन ठीक है नोवाक जोकोविच, इसका भी है, ये भी आपका सही हो जाएगा। विंबलडन कैस्पर रूट, ये आपका नहीं होगा, ये होगा आपका कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। इसका ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसका आंसर होना चाहिए था कार्लोस अल्कराज होना चाहिए था, ठीक है। अगला देखेंगे, 103 में 19वें एशियाई खेल पर विचार कीजिए, ठीक है। इसका देखेंगे, इसका राइट आंसर कौन सा है, इसमें विचार करना है कि असत्य कौन सा, असत्य इसमें कौन सा ये चूज करना है आपको, ठीक है। देखिए आयोजन जो है चीन में हुआ है, ये आपका सही है। शीर्ष पदक तालिका में प्रथम भारत, नहीं ये भारत नहीं था, शीर्ष पदका में भारत नहीं है। इसमें शायद आपका एक सेकंड, भारत है ना, भारत जो है आपका चौथे स्थान पे, प्रथम स्थान पे जो है ना ये आपका चीन है। क्या है, प्रथम स्थान पे चीन है, इसलिए 2 नंबर गलत हो जाएगा। स्लोगन है आपका, स्लोगन जो दिया हुआ है हीट टू हीट फ्यूचर वाला है, ये आपका सही है, ये सही है। 2 नंबर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, केवल बी नंबर। शीर्ष पदका तालिका में प्रथम नहीं है बल्कि चौथा है, और चीन जो है पहला है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला दिया हुआ है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरस्कार जो है 2023 के संदर्भ में सम्मिलित करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, सम्मिलित करना है, कौन सा सही है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय फेयर प्ले पुरस्कार जो है लेटेंस क्या है इसका, अंतर्राष्ट्रीय फेयर प्ले पुरस्कार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटेंस। देखिए लेटेंसेंट ग्रेड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ए का 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद है प्रेसिडेंट पुरस्कार जो है ये आपका हो जाएगा एवॉट वर्ल्ड मैराथन मेजर्स हो जाएगा, इसका 3 नंबर हो जाएगा। फोटोग्राफ ऑफ द ईयर जो है इसका आपका हो जाएगा मैटिया ओजवॉट हो जाएगा, आपका हो जाएगा मैटिया ओजवॉट हो जाएगा। और पुरुष ट्रैक एथलीट ऑफ द ईयर हो जाएगा नहू लाइस हो जाएगा, ठीक है, नहू लाइस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये नंबर, ठीक है। आगे देखेंगे, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर द ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुनाया गया है। तो तीसरी बार अध्यक्ष जो चुना गया है ये भारत को चुना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये आयोजित किया गया है आपका न्यूयॉर्क यूएसए में, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार करिए, ठीक है ना, देखना है कौन सा कथन इसमें सही है, कौन सा कथन इसमें सही देखना है, ठीक है। देखिए पहला है संयुक्त राष्ट्र का 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है, ये आपका सही है। दूसरा है इस सम्मेलन में भारत ने ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की है, ये भी आपका सही है। और आगामी COP 29 वर्ष 2024 में जापान में आयोजित होगा, ये आपका जो है ये आपका सही नहीं है, ठीक है ना। ये आपका 3 नंबर जो है कथन सही है, हाँ तो 3 नंबर आपका सही है। जो आगामी COP का जो वर्ष 2024 में जापान में आयोजित होगा, जो ये जो सम्मिलित आयोजित जो होगा ना ये आपका होगा अथी में क्या बोलते हैं अरब अजरबैजान में होगा, ठीक है ना। ये कहाँ पे होगा, अजरबैजान में होगा। ये कब होगा, ये होगा आपको 11 से लेकर 22 नवंबर 2024 तक होगा, ठीक है ना। तो ये 3 नंबर का जगह गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे है दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया है। तो ये किया गया आपका जोहान्सबर्ग, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जोहान्सबर्ग नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
ISA के 95 सदस्य बन गया है, तो चिली बना है। कौन सा बना है? चिली बना है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये आपका हुआ है कोपेनहेगन में। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार की कुल अनुमानित जनसंख्या जो 2023 के अनुसार सत्य है, तो ये कितनी है? ये आपकी है जनसंख्या घनत्व तो 1100 है। ठीक है, आपका घनत्व 11 से कुल जनसंख्या जो है 12.85 करोड़ है, और आपका साक्षरता दर जो है 61.80 है। ये आपका सही है। ठीक है, बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि हाल ही में बिहार की स्वीकृति प्रदान की गई मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसमें पूछा कौन सा तथ्य जो है आपका सही नहीं है, तो देखेंगे, इस योजना हेतु 200 करोड़ रुपए का धनराशि का आवंटन किया गया है। ये आपका क्या है? सही नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है ई लॉर्ड्स, एक वेब पोर्टल है। इसका संबंध है तो किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है कक्षा 1 से 12 तक पाठ्य सामग्री तथा वीडियो से है। ठीक है ना, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार में प्रयुक्त विभिन्न पोर्टल के बारे में सही सुमेलित नहीं है। इसमें नहीं है सुमेलित, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इंद्रवज ऐप जो है पर्यटन, ये आपका सम्मिलित नहीं है। बाकी जो बिहार वन समस्त सरकारी राहत, ये आपका सही है। नीतीश आपदा राहत सही है। बिहान कृषि के लिए आपका सही है। अगला है, गया के पटवा टोली के बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री व्यूअर्स ऑफ होप ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है। इसके निर्देशक कौन है? तो ये इसके निर्देशक कौन है? ये है आपका सृजन चटर्जी। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो ये आपका किया गया है नवादा से। कहाँ से? नवादा से किया गया। अगला है, बिहार सरकार द्वारा 3 नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण की घोषणा की है। इसमें कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? इसमें नहीं है, पटना जो है आपका नहीं है। अगला है, मैथिली भाषा के लिए किन्हें वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किससे किया गया है? ये किया गया है वासुकीनाथ झा को। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार की विभूति जिन्हें वर्ष 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनके कार्य क्षेत्र के संदर्भ में सुमेलित करिए। ठीक है ना, इसको आपको सुमेलित कर देना। देखिए, ध्रुपद गायन जो है राजकुमार मलिक, क्या होगा? राजकुमार मलिक। गोदना पेंटिंग जो है ये आपका हो जाएगा सिवान पासवान। टिकुली कला जो है आपका, टिकुली कला टिकुली कला आपका हो जाएगा, इसमें नहीं दिखा, देखिए नीचे दिया होगा, इसमें अशोक कुमार है यहाँ पे, अशोक कुमार विश्वास। और पत्रकारिता में किसको मिला है? तो ये मिला आपको, यहाँ पे दिया हुआ है सुरेंद्र किशोर। ठीक है, आप देख लेंगे इसको। इसका राइट आंसर आप मार दे रहे हैं, ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि विश्व युवा सम्मेलन 2023 का भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली रोशनी परवीन किस जिले की रहने वाली हैं? तो किस जिले की रहने वाली हैं? ये आपकी है किशनगंज की। कहाँ की? किशनगंज की है। अगला है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा है? तो ये नगर निगम कौन सा है? ये है पटना नगर निगम। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2024 के बिहार दिवस के शुभ अवसर पर बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के अमेरिकियों को सम्मानित किया गया है। इनमें कौन शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? ये अरुण पाठक जो है ये शामिल नहीं है। अगला है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पुस्तक नीम का शहद का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक लिखा गया है आपको डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद द्वारा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बावन बुट्टी कला को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने वाले पद्मश्री कपिल देव प्रसाद को हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस जिले से था? तो ये संबंध किसके जिले से था? ये था आपका नालंदा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर किसके द्वारा बिहार में ज्योति सिन्हा की श्रेष्ठ दिव्यांगजन से राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित साउथ एशियन सैबो प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों जीते गए पदक के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो देखिए, यहाँ पे 6 स्वर्ण 10 रजत 9 कांस्य। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नालंदा के अरावा में एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट शुरू किया गया है, जिसके उत्पादन क्षमता कितना किलोलीटर प्रतिदिन है? तो ये कितना है? ये आपका है 500। कितना है? 500 है।
चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किशनगंज जिले में प्राप्त भगवान विष्णु त्रि त्रिविक्रम और गरुड़ की प्राचीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है ना, ये मूर्तियाँ किस शताब्दी के हैं? तो ये किस शताब्दी के हैं? ये आपके 13वीं शताब्दी के। अगला है बिहार के पहला प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संस्थान कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा आपको भागलपुर में। कहाँ पे? भागलपुर में। अगला है बापू टावर पर विचार करिए। ठीक है ना, इसमें देखना है कौन सा कथन जो है असत्य है, कौन सा कथन इसमें असत्य है, ये देखना है। तो इसका निर्माण में ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, ये तो आपका सही है। पटना में गर्दनी बाग में स्थित है, ये भी सही है। देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर है, ये भी सही है। तीनों के तीनों आपका सही हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बिहार में पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है पटना में। कहाँ पे? पटना में। अगला है बिहार में टाइगर रिजर्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बोला है कौन सा असत्य है, असत्य देखना है। देखिए कैमूर अभयारण्य बिहार का तीसरा बाघ अभयारण्य होगा, ये आपका गलत है, असत्य है। ठीक है ना। बाकी आपका प्रथम बाघ अभयारण्य पश्चिम चंपारण जिले में 1978 में स्थापित हुआ था, ये आपका सही होगा। अगला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व राज्य का प्रथम बाघ अभयारण्य है, ये भी आपका सही है। और नीचे वाला डी जो है एनटीसी द्वारा कैमूर को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी थी, ये भी आपका सही। सी नंबर का हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी सब सही है। अगला है निम्नलिखित वर्तमान बिहार के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। ठीक है ना, इसको सुमेलित करना है। देखिए मुख्य सचिव जो है कौन है? ब्रजेश मेहरोत्रा है। कौन है? ब्रजेश मेहरोत्रा है यहाँ पे 3 नंबर। विधानसभा उपाध्यक्ष जो है ये नरेंद्र नारायण यादव हैं आपका, ये 4 नंबर। ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष जो हैं ये आपका नंदकिशोर यादव हैं, नंदकिशोर यादव। और विधानसभा विपक्ष नेता जो हैं तेजस्वी यादव। ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 133 का क्या हो जाएगा? इसका ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए दक्ष मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना, इसमें विचार करना है आपको। देखेंगे, देखना है कि कथन कौन सा इसमें सही है। इस मिशन की शुरुआत बीच में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या कम करने के लिए की गई है, ये सही है आपका। विशेष कक्षाओं के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, ये भी आपका सही है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है हाल ही में बिहार निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है आपको पटना में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बिहार सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो कितना प्रतिशत किया गया? ये किया गया 75%। अगला सवाल है कि विभिन्न नीतियों को संदर्भ में असत्य है, तो ये कौन सा इसमें असत्य है? देखेंगे। देखिए बिहार आईटी नीति ये सत्य है, बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023 सत्य है, बिहार पर्यटन नीति 2023 सत्य है, बिहार स्टार्टअप नीति 2.0 2021 ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका गलत है। ठीक है ना, इसका हो जाएगा आपका अगस्त 2022 होगा। इसका कितना होगा? अगस्त 2022 होगा। अगला सवाल है आपका बिहार जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के संदर्भ में विचार करिए। ठीक है ना, इसमें देखना है कि कथन कौन सा इसमें सत्य है। इसमें देखना है क्या है कि कथन कौन सा इसमें सत्य है। पहला जातिगत सर्वे से बिहार की आबादी का धार्मिक आधार पर भी पता चला है, ये भी सही है। सर्वे के अनुसार 81.9% हिंदू आबादी है, ये भी सही है। सर्वे में सबसे अधिक यादव जाति की भागीदारी 14.26% है, ये भी आपका सही है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त से सभी। अगला देखेंगे आईक्यू द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? तो सबसे प्रदूषित आपका जो है ये है आपका बेगूसराय। कौन है? बेगूसराय है। अगला क्वेश्चन है बच्चों के लिए भारत पहला कैंसर अस्पताल कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा आपको पटना में। अगला सवाल है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बिहार की किस जिले में फसाई की खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पे किया गया है ये उद्घाटन? ये हुआ है आपका पूर्वी चंपारण, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल्चर एवेस्टर ऑफ द ईयर से बिहार के किससे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किससे किया कराया गया है? तो ये आपका हुआ है मैथिली ठाकुर, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे डाक विभाग द्वारा बिहार इंस्टीट्यूट एसोसिएशन के साथ मिलकर कितना किलो तक के वजन को पार्सल को विदेशों में भेज सकेगा?
तो ये कितना किलो का भेज सकता है? ये 35 किलो। कितना? 35 किलो। अगला सवाल है, बिहार के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बाढ़ के लिए वज्रपात, लू और शीतलहर की चेतावनी के लिए कौन सा ऐप तैयार किया है? तो ये कौन सा ऐप है? ये आपका है नीतीश। कौन सा? नीतीश। ये नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता भीम सिंह भावेश को किस लिए सराहाया गया है? तो किसके लिए सराहाया गया है? ये सराहाया गया है आपका मुसहर समुदाय के उत्थान के लिए। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान किया जाता है? तो इसके द्वारा आपको 5,000 राशि जो है प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अधिक सूक्ष्म उधार देने वाला बिहार कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? ये आपका है प्रथम। अगला सवाल है, गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल के अनुसार साइबर अपराध में बिहार का कौन सा स्थान आता है? तो यह स्थान आपका आता है तीसरा। कौन सा? तीसरा। अगला है, बिहार के किस खिलाड़ी को 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में ऑर्डर 18 दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कौन सा जीता है? ये दुर्गा सिंह। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार कृषि विकास रोडमैप 4 के लिए वित्तीय व्यय लक्ष्य निर्धारित है। तो ये कितना निर्धारित है? ये आपका है 1.62 लाख करोड़ रुपया। ठीक है ना। ये आपका आखिरी क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का, आपका SIS का था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।